नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सारिका। अब तक की सभी बड़ी खबरें आपको बताएंगे फटाफट अंदाज में। चलिए शुरुआत करते हैं। कर्नाटक में बुधवार को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। चुनाव प्रचार पूरा हो चुका है। वोटिंग से एक दिन पहले पीएम मोदी ने कर्नाटक की जनता के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि राज्य को इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और इंडस्ट्री में नंबर 1 बनाने के लिए भाजपा को वोट दें। पीएम ने कहा, आपने मुझे जो प्रेम दिया है वो मेरे लिए ईश्वर के आशीर्वाद की तरह है। कर्नाटक के लोगों का आह्वान अब भी मेरे कानों में गूंज रहा है। आजादी के अमृतकाल में हम भारतीयों ने अपने देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। कर्नाटक विकसित भारत का नेतृत्व करने की क्षमता से भरा हुआ है। फिल्म द केरल स्टोरी के रिलीज पर रोक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राजी हो गया है। कांग्रेस नेता और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मंगलवार को चीफ जस्टिस से याचिका पर जल्द सुनवाई की अपील की है। इसके बाद अदालत ने सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख तय कर दी है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फिल्म अच्छी है या नहीं ये बाजार तय करेगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए जमा हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों को इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया। वीएचपी के सदस्यों ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने राज्य में लागू धारा 144 का हवाला देकर उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने से रोक दिया। भाजपा ने सोमवार को सोनिया गांधी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल सोनिया गांधी ने 6 मई को कर्नाटक में हुए हुबली में एक रैली की थी। रैली खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट कर लिखा कि सोनिया गांधी का स्ट्रांग मैसेज। कांग्रेस कर्नाटक की साख, संप्रभुता और अखंडता पर कभी आंच नहीं आने देगी। और इसी बयान पर भाजपा का एक शिष्टमंडल सोमवार को चुनाव आयोग से मिला था और सोनिया गांधी पर कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और नेता सचिन पायलट के बीच की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने गहलोत के आरोपों पर मंगलवार को खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहली बार देख रहा हूं कि कोई अपनी ही पार्टी के सांसदों और विधायकों की आलोचना कर रहे हैं। भाजपा नेताओं की तारीफ और कांग्रेस नेताओं का अपमान मेरी समझ से बाहर है और ये पूरी तरह से गलत है। पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल से 800 मीटर दूर हेरिटेज स्ट्रीट पर सोमवार सुबह 6:30 बजे धमाका हुआ और इस इलाके में 32 घंटे में यह दूसरा ब्लास्ट है। हालांकि इसमें किसी को भी नुकसान नहीं हुआ है। शनिवार रात को भी यहां धमाका हुआ था जिसमें 6 लोग जख्मी हुए थे और पुलिस का कहना है कि बम को कोल्ड ड्रिंक के टिन में डालकर लटकाया गया था। फॉरेंसिक टीमें जांच में जुटी हुई है। शुरुआती जांच में कोई भी डेटोनेटर बरामद नहीं हुआ है और ये दोनों ही कम डेंसिटी वाले बम थे। ये क्रूड बम है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर हिंसा के चलते विस्थापित हुए लोगों पर चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि यह मानवीय संकट है। विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए जरूरी कदम उठाया जाए। राहत कैंपों में दवाओं और खाने पीने जैसी जरूरी चीजों का इंतजाम हो। साथ ही राज्य में धार्मिक स्थलों की हिफाजत के लिए भी कदम उठाए जाएं। मणिपुर में 3 मई को एक दिन पहले रैली के दौरान मैतेई और नगाकुकी समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई थी और हिंसा में 60 लोगों की जान चली गई। मणिपुर में अब तक 23,000 लोगों को विस्थापित किया जा चुका है। हनुमानगढ़ में सोमवार सुबह करीब 9:45 बजे मिग 21 फाइटर जेट क्रैश हो गया। फाइटर जेट बहलोल नगर इलाके में एक घर पर गिरा और इस घर में रहने वाली 3 महिलाओं की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि पायलट सुरक्षित है। हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। मृतकों के नाम बनशोकौर, बंतो और लीला देवी है। पायलट राहुल अरोड़ा ने पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचाई। उन्हें सूरतगढ़ भेजा गया है। भारतीय मौसम विभाग ने मोचा साइक्लोन को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा साइक्लोन एक बहुत ही गंभीर तूफान में बदल सकता है और इसमें हवा की गति 130
बघेल सोमवार को लोरमी विधानसभा के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने ग्राम पंचायत चंदली में चल रहे रीपा के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही वहां कार्य कर रही महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं से कार्यों की जानकारी भी ली, जिसके बाद उन्होंने खुड़िया गांव में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही लोरमी विधानसभा को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। रायपुर में कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कुमारी शैलजा के रायपुर दौरे को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा 10 मई को 2 बजे रायपुर आ रही हैं। शैलजा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ राज्य मंत्रिमंडलों के सदस्यों के साथ बैठक ली। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत मनेन्द्रगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित खाटू श्याम जी के मंदिर के परिवार के साथ पूजा अर्चना की और क्षेत्रवासियों की सुख शांति की प्रार्थना की। नगर आगमन पर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत को साफा भेंट कर उनका स्वागत किया गया और इस दौरान कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत समेत भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरो और मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा हाईकमान तय करता है। सीएम भूपेश बघेल के चेहरे पर 2023 का चुनाव कांग्रेस लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने 2.5 साल के फॉर्मूले पर बयान देते हुए कहा कि 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती है। हम सभी परिवार के सदस्य हैं, गिला शिकवा दूर करते हुए एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। बीजापुर में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के तत्वाधान में सोमवार शाम महिला पहलवानों के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला गया। इस महिला कांग्रेस का कहना है कि देश का मान बढ़ाने वाली महिला पहलवान पिछले 15 दिनों से जंतर मंतर पर इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस पहले दिन से अपनी बेटियों की इस लड़ाई का समर्थन कर रही है। साथ ही महिला कांग्रेस ने और WFI अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग केंद्र सरकार से की है। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर में कांग्रेस नेता की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस नेता खुलेआम पुलिस की गर्दन पकड़कर अपशब्द कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये घटना प्रेस दिवस के दिन की है और ये मामला तब सामने आया जब रायपुर में भाजपा के युवा नेता ने इसे उठाना शुरू किया। अन्यथा ये मामला सूरजपुर जिले की लाचार कानून व्यवस्था की तरह ही उसी दिन दम तोड़ चुका होता। धमतरी जिले के वनांचल इलाके में किसान 7 सूत्रीय मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि नगरी सेवा इलाके में आजादी के पूर्व से काबिज वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया गया है। आपको बता दें, काबिज जमीन का ऋण पुस्तिका भी बनाया गया है, लेकिन राजस्व ग्राम की तरह उन्हें ऋण पुस्तिका नहीं दी गई है, जिससे इन गांवों के किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सक्ती जिले के मालखरौदा में भाजयुमों ने बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। इस बीच भाजपाइयों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की भी हुई है। भाजयुमों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनूप शाह ने भूपेश सरकार को घेरते हुए कहा, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त है। इसके विधायक और मंत्री अपने में मस्त हैं। सरकार ने अब तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया, हमेशा बेरोजगारों, युवाओं, किसानों और आम जनता को ठगने का काम किया है। जांजगीर चांपा जिले में ग्राम पंचायत सचिव 54 दिन से ब्लॉक स्तर पे अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसके कारण ग्राम पंचायत में ताला लटका हुआ है। वहीं सचिवों का कहना है कि 54 दिन से सरकार सचिव संघ की बात नहीं सुन रही है और इसी को लेकर सचिव संघ के द्वारा बाइक रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। गर्मी में पीने के पानी के लिए सरकार और प्रशासन स्तर पर कई व्यवस्थाएं संचालित की जाती है, जिससे लोगों को गर्मी में पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध हो सके। और इसी तर्ज पर नगर पंचायत छुरा में साप्ताहिक
कोरबा जिले के कुसमुंडा में चुनचुनी बस्ती के लोग स्वयं के खर्चे पर तालाब का गहरीकरण और सफाई कर रहे हैं। कड़ी धूप में महिलाएं भी इस काम में लगी हुई हैं और ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार तालाब गहरीकरण और साफ सफाई के लिए एससीसीएल और निगम से गुहार लगाई, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। जबकि तालाब का उपयोग क्षेत्रवासी निस्तारी के रूप में हर रोज करते हैं और ऐसे में एससीसीएल के अफसरों की लगातार अनदेखी से परेशान होकर ग्रामीणों ने खुद से ही तालाब का गहरीकरण और सफाई शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने बाकायदा जेसीबी भी किराए पर ली है और खर्च को ग्रामीण आपस में चंदा कर वहन कर रहे हैं। लोरमी के चिल्फी थाना क्षेत्र के ग्राम इलचपुर में कुछ लोगों ने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया और इस दौरान बीच बचाव करने दो महिला पहुंची तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया। इनमें से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायलों का इलाज बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में जारी है। पुलिस ने संदेह के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और इस मामले पर लोरमी एसडीओपी ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है, जिसके कारण इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत असिस्टेंट मैनेजर ने अपने पैतृक गांव सेलूद में फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस को मैनेजर की जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है। हालांकि सुसाइड नोट पर लिखे मजनूम का खुलासा तो नहीं हो पाया है, लेकिन सूत्रों की माने तो मैनेजर ने काम के प्रेशर में खुदकुशी की थी। बीएसपी कर्मी कृष्णकांत वर्मा स्थायी रूप से टाउनशिप रिसाली में रहता था और गांव पहुंचकर उसने किसी को कुछ नहीं बताया और थोड़ी ही देर बाद आत्महत्या कर दी। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के बानघाट गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि गांव वालों ने 2021 नेटवर्क की समस्या को लेकर जिला प्रशासन से गुहार भी लगाई थी। साथ ही मोबाइल टावर लगाने को लेकर कलेक्टर को आवेदन भी सौंपा था, लेकिन आज तक इस बैगा आदिवासी बाहुल्य गांव में मोबाइल टावर की व्यवस्था नहीं की गई है और गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने की वजह से लोगों को मोबाइल का उपयोग करने के लिए लगभग 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो वहीं ग्रामीण आधुनिक व्यवस्था से दूर रहने को भी मजबूर हैं। रायगढ़ जिले के जनपद पंचायत तमनार में बीते 55 दिनों से पंचायत सचिवों का हड़ताल जारी है। प्रदेश पंचायत सचिव संघ ने 16 मार्च को शासकीयकरण की मांग को लेकर प्रदेश स्तर पर हड़ताल का आह्वान किया था। तब से अब तक ग्राम पंचायतों में कामकाज ठप है। सचिवों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी सारी मांगें पूरी नहीं करती तब तक वे हड़ताल पर ही रहेंगे। सचिवों ने सरकार को चुनौती दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही सचिवों की मांग पर विचार करने की बात कही थी और उनसे काम पर वापस लौटने की अपील भी की थी। बस्तर में हरा सोना कहने वाले तेंदुपत्ता की तोड़ाई का काम अब शुरू हो चुका है। तेंदुपत्ता ग्रामीणों का साल में एक बार आय बढ़ाने का मुख्य स्रोत होता है। वहीं पिछले साल का बोनस नहीं मिलने से ग्रामीणों में नाखुशी भी दिखाई दे रही है। एक तरफ वर्तमान सरकार लगातार तेंदुपत्ता मानक बोरा की मूल्यों में बढ़ोतरी भी कर रही है। जगदलपुर से 15 किलोमीटर दूर डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के पास मेकॉज के चिकित्सकों और पुलिस के बीच विवाद के चलते मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि मेकॉज के प्रशिक्षु डॉक्टर ने प्रशिक्षु डीएसपी और उनके चालक के साथ मारपीट की है, जिसके बाद परपा थाना में प्रशिक्षु डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बिलासपुर के हेवंस पार्क होटल के पास 7 मई की रात हुए मारपीट के मामले में तारबहार पुलिस ने 6 लोगों को पकड़ा है। घटना में प्रयुक्त हथियार, कार और स्कूटी को पुलिस ने जब्त कर लिया है। आपको बता दें, आरोपियों ने पहले काव्य गढ़ेवाल और सिद्धार्थ शर्मा की पिटाई की थी, जिसको लेकर काव्य और सिद्धार्थ ने पिटाई करने की योजना बनाकर अपने दोस्तों के साथ हमला कर दिया। मध्य प्रदेश के खरगोन में आज सुबह एक बस 50 फीट ऊंचे पुल से नीचे गिर गई। इस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई। करीब 35 लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिली है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी 15 यात्रियों की मौत की पुष्टि की है। घायलों को आसपास के अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। वहीं सीएम शिवराज ने मृतकों और घायलों के लिए मुआवजा राशि की घोषणा भी की है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया है।
मध्य प्रदेश में द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर घमासान जारी है। बीजेपी के नेता फिल्म देखने जा रहे हैं और कांग्रेस मूवी का विरोध कर रही है। और इसी बीच राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ दोनों नेताओं से टॉकीज जाकर फिल्म देखने की अपील की है। साथ ही गृह मंत्री ने कमलनाथ के दौरे को नारी सम्मान योजना, मल्लिकार्जुन खड़गे मणिपुर समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा है। कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। भोपाल के न्यू मार्केट हनुमान मंदिर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और कांग्रेस को सद्बुद्धि दिलाने की कामना भी की। मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सम्मेलन की जानकारी देते हुए बताया कि ये सम्मेलन 15 जून से 17 जून तक आयोजित किया जाएगा और इस सम्मेलन में लोकतंत्र को ताकतवर बनाने के लिए और एक दूसरे से संवाद करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस सम्मेलन में कई नेशनल ग्लोबल लीडर्स भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग भोपाल के भारत टॉकीज ब्रिज का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान मंत्री सारंग ने ब्रिज में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। साथ ही मंत्री सारंग ने ब्रिज को ट्रैफिक के लिए दोबारा शुरू करने के लिए अधिकारियों को 25 मई तक की डेडलाइन भी दी है। मध्य प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में भोपाल भरो आंदोलन कर रहे हैं, जहां नियमित करने समेत अन्य मांगों को लेकर ये राजधानी के नीलम पार्क में परिवार के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि नेशनल हेल्थ मिशन के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जो एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मी भोपाल में पिछले 20 दिनों से क्रमिक हड़ताल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अहाते तो बंद करवा दिए, मगर शराब पीने वालों की कमी नहीं हुई है। सीटीआई विभाग में टीआई के पद पर पदस्थ सिद्धार्थ प्रियदर्शन कार में सड़क किनारे शराब पी रहे थे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस उन्हें थाने लेकर गई, जहां पर थाने के गेट पर खड़े एसआई और उनके बीच मारपीट हो गई और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इधर मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। एमपी नगर पुलिस ने सिद्धार्थ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, तो वहीं सीटीआई अधीक्षक ने सिद्धार्थ को निलंबित भी कर दिया। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा में भाजपा महिला मोर्चा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया है, जहां महिला मोर्चा ने प्रदेश की जनता से किए गए वादों को पूर्ण नहीं करने और लाडली बहना योजना के खिलाफ में अनर्गल बातें करने के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला फूंका है। आपको बता दें, इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुरैना के लेपा गांव में हुए हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों के महुआ थाना इलाके की उसेद घाट के पास मूवमेंट की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने इन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया और इस दौरान दोनों आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए फायरिंग की और इस फायरिंग से मुख्य आरोपी अजीत सिंह के पैर पर गोली लगने से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने घायलों के प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जेल भेज दिया है। सीहोर जिले के रेहटी, आष्टा और इछावर तहसील में किसानों की फसलों की क्षतिपूर्ति और अन्य योजनाओं की राहत राशि में गबन का मामला सामने आया है। जिले में 2017 से 2021 तक की किसानों की क्षतिपूर्ति की राशि को अधिकारियों की मिलीभगत दूसरों के खातों में डाल दी गई और इसका खुलासा महालेखाकार के किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए आई राशि का ऑडिट में किया गया। फिलहाल किसानों की मांग पर कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बेल्ट और लाठियां चली, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पथराव करते और बेल्ट से मारते हुए युवक साफ देखे जा सकते हैं। जहां इस हुड़दंग में 7 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने युवतियों के साथ छेड़खानी भी की और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवा दिया। वहीं बजरंग दल और हिंदूवादी नेताओं ने देर रात तक थाने के बाहर जमकर हंगामा किया और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग भी की है।
आंगनबाड़ी केंद्रों पर बांटे गए राशन में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस के भिंड अध्यक्ष सुशांत सिंह राजावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला महिला बाल विकास अधिकारी को कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा है। अध्यक्ष का कहना है कि ग्राम बबेड़ी के अंतर्गत आने वाली आंगनबाड़ी केंद्रों में बांटे गए राशन में भारी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसे लेकर उन्होंने जांच कर कार्रवाई करने की मांग भी की है। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वो दिन भी था